अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। आज पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी मुकम्मल हो गया और अच्छी चीज़ ये थी कि मोस्टली फ्रेंचाइजर्स ने अपने ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने जो डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए थे साहबजादा फरहान को शामिल कर लिया, गुलाम मुदस्सर को कोयटा ग्लैडिएटर्स ले गए और इसी तरीके से मुख्तलिफ खिलाड़ियों का चुनाव अमल में आ गया। दुआ यही है कि 27 जनवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन बगैर किसी प्रॉब्लम के साथ मुकम्मल हो जाए, क्योंकि पिछले 2 एडिशन से हम देख चुके हैं कि दरमियान में इवेंट को रोकना पड़ा था और फिर इमारात जाके हमने अपना 2nd एडिशन मुकम्मल किया था। तो बायोसिक्योर प्रोटोकॉल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाजमी तौर पर ऐसे इकदाम ज़रूर कर रहा होगा कि जिसकी वजह से कोई मौका ना मिले किसी को भी बात करने का, और हमारी जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी प्रोडक्ट है पाकिस्तान सुपर लीग वो आराम से मुकम्मल हो जाएगी। हम सब यही एक्सपेक्ट यहाँ करें। वैसे रमीज़ राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह कोशिशें कर रहे हैं, पिछले 3 दिन उन्होंने कराची में गुजारे, बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की, वहाँ वो सरकारी मिशनरी के साथ भी जाकर मिले, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। तो कोशिशें हर सिमत में हो रही हैं। जो अभी ड्राफ्ट जो अभी अवार्ड दिए गए वो भी रिजवान मेला लूट के चले गए, वहीं शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली सभी को अवार्ड दिए गए। हफीज़ का कैरियर ख़त्म हो गया, वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ अजहर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में बदर एक्सपो KTPL का मेला सजा हुआ है और एक ऐसे ब्रांड की क्रिकेट हो रही है कि जो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हो रही है। टेप बॉल वो क्रिकेट जो हमारे मुल्क के हर चप्पे चप्पे में खेली जाती है, सड़कों पे, मोहल्लों में, ग्राउंड ना भी हो तो इस क्रिकेट का इनेकाद हो जाता है और हम अपने घरों में भी खेल रहे होते हैं। स्कूल कॉलेजेस की बात कर लें तो जहाँ बॉयज़ के कॉलेजेस में खेली जा रही है वहाँ गर्ल्स के कॉलेज में भी टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है। तो ऐसे मेले पे बात करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और कई नामवर क्रिकेटर्स, ग्रेट जावेद मियादाद इस लीग के प्रेसिडेंट हैं, हारून रशीद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तौसीफ अहमद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सादिक मोहम्मद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ कप्तानों की बात कर लें तो मोहम्मद शमी टेस्ट प्लेयर, शब्बीर अहमद टेस्ट प्लेयर, हसन अली, हसन रजा टेस्ट प्लेयर, नवेद लतीफ़ टेस्ट प्लेयर, कई इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो सब इस लीग का हिस्सा है। वहीं उन फ्रेंचाइजर्स को भी उनका बड़ा रोल दिखाई देता है कि जो इस लीग के साथ आकर जुड़े। और चूंकि पहले मरतबा ये एडिशन हो रहा था, किसी को भी नहीं पता था वो पैसे जहाँ लगाने जा रहे उसका क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ्रेंचाइजर्स भी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। तो इंटरनेशनल प्लेयर जो आपको मेट्रो की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जो फेडरल बी एरिया फाइटर्स की टीम है उसके कोच के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सईद आज़ाद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है, उनके साथ ये इस लीग की वाहिद जो है वो विमेन बोलूँ तो ये तो बहुत ही छोटी है, अभी गर्ल हम इनको कह सकते हैं, लेकिन ये ऑनर हैं और मलीर मलंग की ऑनर है महानूर। थैंक यू वेरी मच महानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जानिब आ जाते हैं तो फिर दबंग किस्म की एंट्री दी DK ने, दानिश खान ने, जो ऑनर है DHA दबंग टीम के। थैंक यू वेरी मच दानिश खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं शहीद भाई, इनसे थोड़ी क्रिकेट की बात करके आ जाता हूँ, छोटी सी फिर दैन हम आते। आज ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग हमारा सबसे बड़ा ब्रांड। देखिए नसीम, पहली चीज़ तो है कि मैं ये कहता हूँ कि रमीज़ राजा के आने से एक चीज़ तो नज़र आई मुझे कि रमीज़ राजा बहुत ही प्लानिंग से और बहुत से क्रिकेटिंग जैसे सेंस कहते हैं, और जैसे जिसे मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में जितना रमीज़ इस वक्त जो सही डिसीजन हुआ है चेयरमैन की शक्ल में क्रिकेटर और ऐसा करंट क्रिकेटर जो अभी फील्ड में था वो आया है, जो कि मीडिया से ताल्लुक़ था और लगा हुआ था, और उसकी काविशों से ये इम्प्रूव ज़रूर करेगा। मुश्किल है इसलिए कि जो बिगड़ी हुई चीज़ें इतनी जल्दी आसान नहीं होती, मगर अब जो चेंजिंग आई है और पाकिस्तान ने जितना PSL से लड़के पैदा कर दिए और इतना, अब मैं ऑनेस्ट बताऊँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर में देखता हूँ कि मेरे घर में क्या पोजीशन है क्रिकेट की। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, अब हमें ओवरसीज़ प्लेयरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे PSL के जो क्रिकेटर्स पैदा हो गए हैं, जैसे आपने इसका नाम लिया, गुलाम मुदस्सर आ गया, साहबजादा फरहान आ गया, बहुत सारे प्लेयर हैं। अभी एहसान अली ने 300 रन के, ऐसे प्लेयर हैं, इमरान रंधावा, अब ये बहुत ये नाम पैदा कर गए और PSL अब पाकिस्तान के प्लेयरों से जान बन रही है। और रमीज़ राजा बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि पूरी बिजनेस उसको भी लेके चल रहे हैं, सिंध हुकूमत को भी लेके चल रहे हैं, और एक ये स्पोर्ट्समैन फिगर है। तो ये और इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे। और कितना इम्पोर्टेंट होगा सईद आज़ाद साहब बायोसिक्योर बबल को प्रॉपर तौर पे बनाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको मैं इन्वॉल्व हूँ क्रिकेट में,
बायो सिक्योर जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच से हुआ है पिछली बार। मैंने खुद प्लेयरों को देखा है कि जिस तरह से इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई थी उसके बावजूद भी उसके इन्होंने इतना ज़्यादा उस पर वो नहीं सीरियस नहीं हुए, यही कहूँगा। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं नसीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बायो सिक्योर में मेरे ग्राउंड में हुई है, नेशनल बैंक के ग्राउंड में। मैं उसमें दाद देता हूं कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी कि पूरा सीज़न हुआ है और कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में केस सामने आ रहे हैं, मगर इसको पीसीबी रमीज़ राजा को भी चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम डालें कि ये जो आ रहे हैं कोविड के केसेस, ये सिर्फ इंटरनेशनल उसमें आए, डोमेस्टिक सीज़न में नहीं आए। ये कोई ना कोई बाहर की या ट्रैवलिंग करके कोई बाहर से आता है उससे लग के आती है, नहीं तो पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा सिक्योर एसओपीज का ख्याल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मानूर को जरा माइक दीजिएगा। मानूर, कैसा लग रहा है? पहले हम मिले थे प्रेसिडेंट हाउस में जहाँ पे हमने लॉन्चिंग की थी प्रॉपर तौर पे, और आप वाइड फीमेल जो ऑनर थी किसी टीम की, तो अब तो एक मानूर बलोच बहुत पॉपुलर हुई, मुझे लग रहा है एक और मानूर बहुत पॉपुलर होने जा रही है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मलीर मलंग की ओनर हूँ और सबसे पहले तो मैं थैंक कहना चाहूँगी अपने फादर को। अगर वो नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी देते तो मैं कभी आगे नहीं आ सकती। देखने को सब वो कर रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ। एंड जब हम लोग प्रेसिडेंट हाउस भी गए थे तो सब बैठे हुए थे और वहाँ पे अकेली मैं थी, तो वो प्राउड अलग था। मैं जब स्टेज पे जा रही थी तो मुझे वो प्राउडनेस हो रही थी और मुझे अपने बाबा की आंखों में वो प्राउडनेस दिखी थी, जिसके लिए मैंने उनको शायद कभी कुछ नहीं, स्कूल में कभी नहीं किया हो, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू सी दिस। और मेरे घर वाले, मेरी मामा, मेरी बहनें कभी मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन दिस टाइम दे वर लाइक वी आर प्राउड ऑफ यू। तो सबसे बड़ी बात कि लोगों को लगता है कि लड़कियां आगे नहीं आ सकती। आई गेस अगर मैं आगे आई हूँ तो कोई भी लड़की आगे आ सकती है। जब मैं इतनी छोटी सी उम्र में आगे आ सकती हूँ तो बस आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और कैसा लग रहा है? कहीं शाहरुख खान टीम के ऑनर हैं, कहीं नदीम उमर टीम के ऑनर हैं, कहीं जावेद आफरीदी, मुख्तलिफ लोग टीम के ऑनर्स दिखाई देते हैं। अब मानूर आ गई हैं। हमने बहुत सारी तस्वीरें, प्रीति जिंटा इंडिया में ऑनर है, जूही चावला शाहरुख खान के साथ हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में। मुझे ये लगता है कि मैं शायद क्रिकेट के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जब मैं सारे ओनर्स के साथ खड़ी होती हूँ तो एक प्राउड होता है कि इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रोज़ किसी भी मैच होता है, डजेंट मैटर कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, दूसरी टीम से भी सीखने को मिलता है और दूसरी टीम के ओनर से भी, फ्रेंचाइज ओनर से ज़्यादा सीखने को मिलता है। बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये तालियाँ होती हैं, हम आमतौर पर मानूर के लिए बजाते रहते हैं क्योंकि जावेद भाई से तो ज़्यादा ज़हीन है, कम अज़ कम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो KTPL में डीके, ये दबंग एंट्री कोई दिमाग में थी? नसीम भाई, बेसिकली ये इवेंट आपको पता है कि जोहर ने काफ़ी मेहनत की है इसमें। जावेद मियां साहब, हारून रशीद, प्लस आप लोगों ने एक बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इस पर बड़ी एफर्ट किया आप लोगों ने। तो मैं बेसिकली इसको सिर्फ जोहर का पार्ट नहीं समझता। जिस ओनर ने ये टीम ली है, जिस ओनर ने ये टीम ली है, उसका हक बनता है कि ये सब लोग मिलके इसको डिलीवर करें। जब तक ये डिलीवर नहीं करेंगे ये लीग ऊपर नहीं जाएगी। ये सबको चाहिए कि सब एक एफर्ट करें, दिल लगा के एफर्ट करें, जिसके जो डोमेन के अंदर चीज़ आती है उसको पूरा करें, कोशिश करें कि वो जितना अच्छा बेस्ट अपनी टीम को दिखाएगा। मेरे ख्याल से कोशिश ये होती है कि उतने अच्छा उस परफॉर्म कर सके। हम लोग लास्ट मैच एक हारे ज़रूर हैं, लेकिन अपनों से हारे, ये हार नहीं है बेसिकली, ये हम लेकिन मैच बड़ा अड़ी वाला था। वो क्लिफ्टन गाजी और DHA दबंग बिल्कुल बॉर्डर टकरा रहे थे। बिल्कुल था, लेकिन बट आपको सिचुएशन पता है कि लड़के कभी थोड़ा सा नर्वस थे, पहला मैच था। और ये जो ट्रिकली जो जावेद मियां साहब ने किया ना 6 ओवर के बाद दूसरी बैटिंग, उसके बाद दोबारा, तो ये बड़ा एक पैनिक क्रिएट करता है, लड़कों के लिए भी करता है। लेकिन लड़कों को सपोर्ट करें। लड़के एक मैच, अभी 7 मैच थे लड़के, फिर बारिश, रेन सिचुएशन, 3 दिन फेस जोहर ने वो की। पहले तो हम लड़ रहे थे लेकिन फिर जोहर लड़ रहा था, जावेद मियां साहब, हारून रशीद साहब, फिर आप लोग सफ़र कर रहे थे। तो ये बड़ा ट्रिकली था, थोड़ा सा बड़ा आप लोगों के लिए भी बड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन सबको सपोर्ट मिली, लड़कों ने एफर्ट की। उसके बाद जब ये देखा कि यार सिर्फ वो मैच हारना ही नहीं था, उसके बाद भी वो लगे रहे ग्राउंड को सजाने के लिए, बनाने के लिए, तो लड़कों ने एफर्ट किया। आज हमारा मैच है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, टीम पूरी कोशिश करेगी कि बेस्ट अपना खेले, बेस्ट दे, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और सारी टीम मेरे लिए बराबर है और सारी टीम के ओनर्स हमारे लिए बराबर हैं। सब मिलके हम लोगों ने इस चीज़ को, अपने इवेंट को आप लोग बड़े स्टेक होल्डर हैं डीके। अगर बात करते हैं कि आप साथ खड़े हुए हैं और ये काम हुआ है,
सर बेसिकली जोहेर बिल्कुल भाइयों की तरह है और ये कराची में कहीं भी इवेंट सजता, ये मेला सजता, मैं एज अ डीके इवेंट्स ओनर भी हूँ और DHA दबंग का भी ओनर हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि इवेंट कहीं भी हो, इवेंट ये पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट होता है ना जब, तो इसका फ्रेम बहुत अच्छा जाना चाहिए, तो वो सजाने की कोशिश करता हूँ और वो मैं मिलके करूँगा और उनके साथ मिलके करूँगा। आई थिंक इसका इमेज, मेरे मुल्क का इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। भी हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। सही रज़ाद साहब, हार्ड बॉल की क्रिकेट खेली, बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली, नेशनल बैंक के लिए खेली तो टॉप क्लास खेली, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने आपको खेलने का मौका फराहम किया। आपके वालिद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ ज़िंदगी गुजार चुके हैं, तो एक बड़ी ख़ास आपकी एक अहमियत है इस मुल्क के अंदर। सईद भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन हार्ड बॉल से टेप बॉल का सफ़र, आप कोच हैं FB फाइटर्स के। देखिए नसीम भाई, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे अंदर जो खून है, आपने बड़ी अच्छी बात रिपीट करा दी कि मेरे वालिद का खून है और वो मुझे ऐसा लगता है, मैं जो भी काम करता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। आज इस ये बदर एक्सपोर्ट वालों का मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर ये एहसान हो गया और जितने फ्रेंचाइज के ऑनर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। जो तबका ये टेप बॉल खेल रहा है, आप यकीन करें ये सबका 90% ये तबका, ये वो तबका है जिनको ज़रूरत थी इस वक्त। और टैलेंट, इतना ज़्यादा टैलेंट है इस टेप बॉल में। अगले सालों में आप अगले साल क्या 150 बच्चा खेल रहा होगा और आप देखिएगा इसी में से पाकिस्तान को मिलेंगे। और जिस तरह से T20 दुनिया में भी पाकिस्तान का अगर नाम रोशन किया है, कराची से ही शुरू हुआ है और T20 भी पूरी दुनिया में कराची से शुरू हुई है। अब टेप बॉल जो शुरू की है ये भी कराची से शुरू हुई है। और ये जो जावेद भाई ने जो इवेंट ये 6 ओवर का किया है, मैं ज़ुहैब से कह रहा था कि इसको लॉक कर लो, अब इसको ओपन नहीं करो, इसलिए कि ये पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या कहेंगे नसीम, इससे ज़्यादा खूबसूरत मेला नहीं सज सकता और ये वाली उसमें ऐसा आइडिया नहीं हो सकता। और अब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अब पाकिस्तान जो कराची में काफ़ी अरसे से जो महरूमी थी, क्रिकेट नहीं हो रही थी, टैलेंट नहीं आ रहा था, अब इंशाल्लाह सिर्फ इस टेप बॉल की वजह से आपको टैलेंट नज़र आएगा। इसलिए नज़र आएगा ये जितना भी लड़का है ये ग्राउंडों में क्रिकेट नहीं खेलता, ये सिर्फ टेप बॉल खेलता है। अब ये ग्राउंड में आएगा इस टेप बॉल की वजह से। नसीम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। मानूर, पहले भी मैच देखा करती थी टेलीविजन पे, लेकिन आप एज ए ओनर बैठ के देख रही होती है, बाबा का पैसा भी लगा हुआ है टीम के ऊपर, उसका प्रेशर कितना होता है जब देख रहे होते हैं? और पहली इनिंग का प्रेशर ज्यादा है या सेकंड इनिंग का? ये जो फॉर्मेट जावेद मियादाद ने बनाया, ये जो फॉर्मेट बना है ये बहुत यूनिक फॉर्मेट है। इससे पहले तक हम नॉर्मल मैचेस देखते थे, 15 ओवर्स के, 20 ओवर्स के, 50 ओवर्स के। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत नहीं था। जब पहली दफ़ा मैंने देखा तो मैं खुश हो गई थी। पहले ओवर में हम जीत गए थे, पहले जो इनिंग थी उसमें हम जीत गए थे। मैंने कहा हम मैच जीत गए, तो बावन का ये ऐसे करके आगे जाएगा। तो इस हिसाब से जिस तरीके से गेम प्लान हुआ है, जिस तरीके से स्टैटिस्टिक रखी होंगे, जो स्ट्रैटेजीज हैं टीम के पास, आई वुड से पिछला मैच हम हारे थे लेकिन जौहर जवान से हारे थे, लेकिन उनकी जो गेम स्ट्रैटेजी थी दैट वाज माइंड ब्लोइंग। खासकर कैचिंग जो जबरदस्त किस्म की थी, बहुत अच्छी थी, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने जिस तरीके से जो ना हमें बीट किया था ना, मुझे लगता है हमें उस तरीके से सीखना चाहिए। सब बहुत सैड हो गए थे लेकिन आखिर में मैंने यही कहा था कि ये एक आपके लिए लेसन है, आप ऐसे भी खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं लेकिन ऐसे भी खेल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अपनी टीम का मैच देखने में कितना प्रेशर होता है और उसका मजा क्या है? नसीम भाई, प्रेशर तो है, ऐसा नहीं है कि आप जब एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि टीम से भी कुछ उम्मीदें मिले ना। तो बेसिकली मैं इन लोगों को भी वही चाहता हूँ कि हम वो जगह वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि टेप बॉल फ्रेम के अंदर आके हम लोग बहुत जल्दी उस इमेज पे जाके और वो काम हम कर रहे होंगे और आप ही की होस्टिंग के ज़ेरे साया हम नजर आ रहे होंगे उस बड़े इवेंट के अंदर इंशाल्लाह। हमारी कोशिश भी है और अगर तमाम टीम ओनर्स की ये एक ही फ्रेम होना चाहिए कि ये जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बंदा जो है ना देख के भी कर लेता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बताए या समझाए, कुछ चीज़ें बंदा देख के फील करता है कि यार ये ऐसा हुआ, हम थोड़ा सा ये कर लें। तो सब कह रहे हैं मिलके, ये सबकी लीग है, KPTL मेरी अकेले की नहीं है, ज़ुहैर की नहीं है, इधर टीम वर्क, हमने टीम ली है, बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह को पता है, हम अपना बेस्ट देंगे पूरा। सर, ये पाकिस्तान की लीग है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और पाकिस्तान के बच्चों के लिए इस लीग का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है।
हम उन बच्चों को जो सड़कों पे इधर उधर घूम रहे हैं, अब इतना शहर बन गया है कि ग्राउंड ही अवेलेबल दिखाई नहीं देते, या ग्राउंड अवेलेबल हैं तो वहाँ पर पता चलता है 15,000 20,000 रुपये किराया दे के खेलेंगे, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में ऐसा जो भी प्लेटफॉर्म नौजवान नस्ल को महफूज करने का सबब बने, उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो पाकिस्तान की सपोर्ट होगी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद सईद आज़ाद साहब बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कोच है और अगला मैच इनका है, तो इनको इजाज़त देंगे। महानूर और डीके हमारे साथ हैं और इनके बाद कुछ आइकॉन प्लेयर्स जो इस बदर एक्सपो KTPL का हिस्सा है और एक ऐसी शख्सियत भी शो का हिस्सा होंगी जिन्हें आप माजी में देखते रहे वर्ल्ड कप और हम सब में, लेकिन इस टेप बॉल लीग में उनका बहुत बड़ा रोल था। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं बदर एक्सपो KTPL पर, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। वो ठीक है ब्रांड बन जाएगा, लेकिन टेप बॉल के क्रिकेटर्स जिनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में होती है, अगर उनको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ऐसी जगह मिल जाए कि जहां पर वो आके खेल भी सकें और उन सरगर्मियों से बच सकें कि जिनसे हमें अपनी नौजवान नस्ल को बचाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। आज अगर इस KTPL की बात कर लेते हैं, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की, तो खैबर से लेके चमन तक हर कोई इसका चर्चा कर रहा है और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर ये दिखाई जा रही है, तो सारी दुनिया में देख रहे हैं और मैक TV अमेरिका भी इसको कवर कर रहा है। तो फिर अमेरिका, यूरोप, वेस्ट इंडीज़, हर जगह पर, इंग्लैंड, हर जगह पर जो है वो ये लीग देखी जा रही है। मेरे साथ कुछ लोगों ने कुछ लोग तब्दील हुए, सईद आज़ाद अब मौजूद नहीं है, लेकिन टेप बॉल के टॉप प्लेयर्स को हमने यहाँ पर शो में शामिल किया है, जिसमें यासिर मुश्ताक, मोहम्मद यासिर मुश्ताक जो आइकॉन प्लेयर हैं DHA दबंग के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू यासिर। उनके साथ असलम अशका, ये FB फाइटर्स के आइकॉन प्लेयर हैं, दोनों का शहर में बड़ा नाम है, पाकिस्तान में बड़ा नाम है। महानूर जो मलीर मलंग्स की ऑनर है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, DHA दबंग के ऑनर DK भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इनको तो आप जानते ही होंगे, देखा होगा वर्ल्ड कप और हम सब में, सैयद माजिद शाह साहब। माजिद शाह साहब का बड़ा रोल रहा इस KTPL की ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान भर में टेप बॉल प्लेयर्स को जमा करना, टेप बॉल प्लेयर्स को उनके नंबर्स और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि टेप बॉल में इनकी अपनी एक शनाख्त है। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासिर मुश्ताक, कैसा लग रहा है इस बदर एक्सपो KTPL का हिस्सा बनने के बाद? नहीं, हम सारे प्लेयर्स को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हम सबको यहाँ पे सबको शो करने का एक मौका मिला है, यहाँ पे आएँ, अच्छा परफॉर्म करें और दुनिया के सामने अपनी क्लास शो करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो कंपटीशन हो रहा है और ख़ासकर जो नया फॉर्मेट है, जो आपने पहली दफ़ा 6-6 ओवर की 2 इनिंग्स, तो टेस्ट क्रिकेट बन गई है टेप बॉल क्रिकेट? नहीं, बेसिकली देखा जाए तो नया फॉर्मेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे टेस्ट क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, उसको टेप बॉल में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। हम लोग फर्स्ट क्लास भी खेल रहे होते हैं तो उसमें यही 2 इनिंग के फॉर्मेट होता है। टेप बॉल में फर्स्ट टाइम हो रहा है और लाइव टेलीवाइज हो रहा है दुनिया में, ये सारी चीज़ें जो है दिखाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें जाके परफॉर्म करें और अपनी क्लास दुनिया के सामने शो करें। बिल्कुल, यासिर मुश्ताक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी है पाकिस्तान के, वहाँ भी और यहाँ भी, तो देखिए मैनेज करना मुश्किल होता है हार्ड बॉल और टेप बॉल में। टोटल डिफरेंट क्रिकेट है नसीम भाई, हार्ड बॉल का एक अपना मज़ा है, टेप बॉल का एक अपना मज़ा है। जब हार्ड बॉल खेलते थे हम लोग फर्स्ट क्लास खेलते थे, तो जब फ्री होते थे टेप बॉल खेलते थे, तो अब टेप बॉल भी ऐसी टेलीवाइज हो रही है जिसके लिए बंदा मौका ढूंढ रहा होता है कि लाइव मैच मिल जाए हम लोगों को। आज वो मौका टेप बॉल में भी मिल रहा है, लड़के अपनी क्लास शो करें, सबके लिए ओपन है सब कुछ, ग्राउंड है, आएँ परफॉर्म करें, दुनिया के सामने छा जाएँ। बिल्कुल, असलम अशका को दीजिएगा, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, कभी बैटिंग करते हुए इतने टेंशन में नहीं थे, माइक पकड़ते हुए जितना इनको टेंशन है। माइक करीब कर लीजिएगा। असलम अशका, कैसा लग रहा है ओवरऑल जो मुकाबले हो रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जाहिर सी बात है, नए लड़के हैं सारा, इतनी यानी कि ऐसी क्रिकेट अभी तक खेली ही नहीं है लड़कों ने, तो थोड़ा प्रेशर भी है, टीम भी अच्छी बनाई हुई है माशाल्लाह, ऑनर भी हमारे बहुत ज़बरदस्त हैं, खेलने में मज़ा। अब्दुल सत्तार साहब, खालिद साहब, फैसल नदीम साहब, ये तमाम आपके ऑनर सपोर्ट कर रहे हैं टीम को? सर बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस पे लड़कों को जो है ना कैश प्राइज भी दिए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है टूर्नामेंट खेल के माशाल्लाह से, मज़ा एंजॉय करें। मानूर को माइक दीजिएगा। मानूर, एज ए ऑनर प्लेयर्स को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? टेप बॉल प्लेयर्स प्लस जो कप्तान है वो तमाम के तमाम टेस्ट प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सब कोऑपरेटिव हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो सब कोऑपरेट हैं। जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब हमारी बात हुई थी, तो मैंने सबसे, जब हमारी पूरी टीम बन गई थी ड्राफ्ट के बाद, तो मैंने सबसे एक बात कही थी कि देखें कि आप अलग अलग लेवल्स पे खेलते हैं। आपका लेवल, जाहिर सी बात है, मोहम्मद सामी का लेवल अलग है, नीचे के प्लेयर्स का लेवल अलग है। तो अगर आप यूनिटी के साथ नहीं खेलेंगे तो आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे। आपका मैच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आप जो है ना मैच में नहीं खेल पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एज अ कैप्टन आपको दूसरे बंदे की इग्नोर करनी होती है। इग्नोरेंस का फीचर मैंने अपने क्या कहते हैं आइकॉन प्लेयर और कैप्टन से इसलिए बात की क्योंकि दे आर द वंस हु आर हैंडलिंग द होल टीम। सो अदर देन अस, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको जाके समझाएंगे, बट दे आर द वंस हु हैव टू टेल देम द स्ट्रैटेजी एंड हैव टू लाइक when they are going in the ground, they are the ones who have to tell them where they have to stand and what they have to do. तो मैंने उसका कहा कि अगर आप इग्नोर करेंगे, कोई बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी बातें होती हैं, इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप इग्नोर करके आगे बढ़ें जस्ट बिकॉज क्योंकि आप वो लीग खेलना और आपको यूनिटी के साथ खेलनी है। अगर हम नहीं खेलेंगे तो ऐसे तो फिर हमारी पाकिस्तानी टीम का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज वो यूनिटी के साथ खेल रहे हैं तो हम जो है ना T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा कर सके। बिल्कुल, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ टीम गेम, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। ना अशका अकेले कर सकते हैं, ना यासिर कर सकते हैं। 11 अगर फील्डिंग नहीं करेंगे तो ये इनके भले 100 रन करके आ जाए वो भी बन जाएंगे। इट्स अ टीम गेम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आपकी जो है ना 5 फिंगर्स की मुट्ठी बंद है, जब तक ये बंद है ये बंद रहेगी, कोई नहीं तोड़ सकता इसे। अनटिल आप एक खोलेंगे, दो खोलेंगे, अलग अलग होते जाएंगे तो फिर आपको आराम से कोई तोड़ देगा। डीके की दबंग जो मुट्ठी है ये भी बंद है ना, कंट्रोल में सारे लड़के, कोई मसला तो नहीं है? यासिर ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? नहीं नसीम भाई, लड़कों की माशाल्लाह हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों को बेसिकली शुरू ही में फर्स्ट टाइम ही हमने बता दिया था कि आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए, वो मैंने बहुत दिल से इन सबको दी में। और आप लोगों को नज़र आता होगा कि जो डिसिप्लिन टीम के अंदर मैंने बरकरार रखा हुआ है। मेरे कोचेस जो लोग जो इसको देख रहे हैं, नवाब भाई देख रहे हैं, और हमारे 2 कोचेस और उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तारिक भाई देख रहे हैं उसको, और ये सारे लोग बड़े मतलब तरीके से सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। फिर हमारा कप्तान, फिर यासिर खुद, ये सारे लोग मिल के सारी चीज़ों को देख के चलना है ना। और लड़कों में है यूनिटी। लड़के मतलब हम जब एक मैं फिर कहूँगा जब हम हारे तो सबको एक बराबर अफसोस है, ठीक है। इनको तो है अफसोस, फिर घर जाते तो आपको पता है घर पे सुननी पड़ती है ना। तो हमें भी सुननी पड़ी, यार कैसी टीम बना ली, क्या कर लिया। मैंने कहा कुछ नहीं, हार जीत होती है। और जब तक मैं ये समझता हूँ कि जीत से ज़्यादा बेहतर हार है। जब तक हार आपकी नहीं होगी ना, आप सीखोगे नहीं। तो मेरे लिए बेहतर ये था कि जो पहली हमारी हार है ना, वो आगे जीत का सबब बनेगी। तो मेरे लिए पहले मतलब ये ज़रूरी था आई थिंक। और मेरी टीम को भी मैं आज वैसे अभी तो इंशाल्लाह विश यू अ वेरी गुड लक डीके, क्योंकि इस ब्रांड को बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। खासकर जो आपने अली जफ़र का गाना लॉन्च किया था, अली जफ़र ने DHA दबंग का सॉन्ग गाया था और वो तकरीब भी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। फिर पहले मैच में आप विंटेज कार्स लेकर आ गए थे और बाइक भी आप लाए थे, कौन? हमारा बेसिकली प्लान था। देखिए सबसे बड़ी बात नसीम भाई, आपने अली का तस्करा छेड़ा है तो मैं मेट्रो के तवस्सुस से मैं ज़रूर बताऊंगा नसीम भाई आपके शो के हवाले से कि अली ने वाकई, अली अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जो तुमने माशाल्लाह करके दिया है, सॉन्ग करके दिया है, उसकी धूमें आप तक कानों तक पहुंच रही होंगी। और जो प्यार तुमने दिखाया है एक ऐसी के ठीक है मैं करूँगा ये गाना और DHA दबंग के लिए करूँगा, ज़रूर करूँगा, वो तुमने करके दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये मेट्रो के और नसीम भाई के तवस्सुस से मैं तुम तक ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ। और दबंग वाकई दबंग हो गया है इस गाने के तवस्सुस से। तो लव यू, और तुम बस इसी तरह खुश रहो, सुपरस्टार रहो और हमारे पाकिस्तान का इसी तरह सितारा बनते रहो और अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। नहीं, अली जफ़र खुद दबंग है। इस मुल्क का क्या दबंग नाम है, क्या इंडिया में जाके और हर जगह जो आपने झंडे गाड़े हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और DHA दबंग का गाना भी आपने गाया। माजिद भाई, आपको दबंग बनने में कितनी मुश्किलात हुई? ये लड़के आपने सारे जमा किए पूरे पाकिस्तान से इस बदर एक्सपो KTPL के लिए। नहीं नसीम भाई, बिल्कुल ये KTPL आपके सामने हो रहा है, इसके लिए कई तरह की मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह पाक ने साथ दिया और आज आपके सामने ये मेला सजा हुआ है। यहाँ पर मैं बदर एक्सपो जिन्होंने प्लान किया, ये मकसद आइडिया लेकर आए, उसके बाद ये आसान नहीं होता इस तरह की स्पॉन्सरशिप करना ना टेनिस क्रिकेट के ऊपर। तो स्पॉन्सरों को भी खराज तहसीन पेश करूँगा जिस तरह के उन लोगों ने इस लेवल पे स्पॉन्सर किया। और हमारे टेनिस के जो प्लेयर है, जितने भी हमारे मकसद टेनिस के जितने भी प्लेयर है, सब को मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ ना, तो उनको ये प्लेटफॉर्म देना ये कोई आसान काम नहीं था। तो अल्लाह की मदद से और फिर आप सब लोगों की मेहनत से
आज ये KTPL का जो है ना आप लोगों के सामने सजा हुआ है मेला। आप खुद टेप बॉल की प्लेयर हैं और मैं तो अक्सर आपको अपने शो में कैरी पैकर कहता था, टेप बॉल क्रिकेट का पूरे पाकिस्तान से लड़के बुला के अपनी टीम में खिलाते हैं। लेकिन ये जो किस जानिब जा रही है, इस टेप बॉल के प्लेयर्स को कितना फ़ायदा हो सकता है इस KTPL से? देखिए नसीम भाई, मैंने आपको कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म बन चुका है ना, अब ये इससे आगे पता नहीं किस लेवल तक जाएगा, लेकिन इसमें जो शुरू में जिन्होंने साथ दिया यानी कि इसके जो स्पॉन्सर है स्पेशली, उन्होंने जो इस पर मकसद फ्रेंचाइजर सारे जो ऑनर जी, ये सब इन लोगों ने सब ने जो किया ना, तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये हो गया। अब इंशाल्लाह इसका मकाम मैं बहुत ऊपर लेवल तक देख रहा हूँ इंशाल्लाह। भाई DK भाई, पहला एडिशन है, जाहिर है कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अच्छा भी हो जाता है। जो प्रोसेस चल रहा है मुख्तसर साहब उसे मुतमईन है ना सही तरह? नसीम भाई देखें, जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, PSL जब स्टार्ट हुआ था ना, वो PSL को भी बनने में एक टाइम लगा है ना। और अब PSL एक हार्ड बॉल एक लीग, आपको पता है, एक प्रॉपर एक सिस्टम है। एक फ्रेंचाइज ओनर जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिया, उनको भी बड़े शुरू के अंदर हर्डल्स थे जब एक स्टार्ट था। आज वो मेरे ख्याल से 7वां एडिशन, आई थिंक मेरे ख्याल से 7वां एक टूर्नामेंट होने के लिए जा रहा है वो PSL की शक्ल में। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी इसका एक स्टार्टअप है एक, और ये जब एक अपने एक शक्ल में आएगा, और बनिस्बत मेरे ख्याल से हार्ड बॉल की टेप बॉल एक अच्छे खासी रेशो में खेली जाती है। एक हार्ड बॉल आप देखेंगे ग्राउंड में मुख्तसर एक जगह होती है जहाँ खेली जाती है, और टेप बॉल एक वो एक लीग कि जब आप हफ्ते को, जुम्मे को और हफ्ता इतवार अगर आप निकलते हो ना घर से बाहर, तो या तो 2-4 गाड़ियों के शीशे बजते हैं, या आवाज़ आती है बेटा आखिरी दफ़ा बॉल देनी हो, ठीक है ना, ये वर्ड मिलते हैं, या अंकल आगे आपको पता है डंडा मारते हैं, या बच्चे को पकड़ लेते हैं। ये बड़े वाक़यात मोहल्ले में सुनने को मिलते हैं। तो ये टेप बॉल ही है जो ये सारे वाक़यात घरों में है, ठीक है। तो वो एक चीज़ निकल के अब आ रही है, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी आई थिंक उसकी बनिस्बत, क्योंकि घर घर में है। आज बच्चे को कहेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी बड़ी आसानी से पेरेंट्स भी उसको बैट बॉल दिला देंगे, क्योंकि वजह है वो टेप बॉल है, ठीक है। हार्ड बॉल देते हुए सोचेंगे नहीं बेटा लग ना जाए। तो ये हर घर से निकलेगी, और इंशाल्लाह हम मेरे ख्याल से, मैं आज मेरे ख्याल से 7वां, या मेरे ख्याल से आज हमें 7वां दिन है, 8वां दिन है, 3 हो गए थे, 4 बारिश नहीं हुई, आज 8वां है ना। तो वो बेसिकली इसमें अब जो रूप और रंग चढ़ना शुरू हुआ है ग्राउंड को, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जोर शोर में रिदम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, और इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये एक रंग देगा अपना, इसका रिजल्ट नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। मानूर, सही जा रहा है ना सब कुछ? हमारी जो छोटी सी ओनर है वो क्या समझ रही हैं? मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें जितना मज़ा आ रहा है ना, बहुत ठंड है, लेकिन जितने मैच देखने में मज़ा आता है, जितना वहाँ पे प्रेशर होता है, उससे जो ना अभी आपकी टीम मैच खेल रही है, आपको ठंड लग रही है? जी, मैंने अभी आधा मैच मिस कर दिया है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं जाके देखूंगी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अभी तो यहाँ से मुझे बहुत शोरों की आवाज़ आ रही है। इंशाल्लाह हम ये मैच भी जीतेंगे, और अगर नहीं भी जीतेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा सपोर्ट उनके साथ है, और बाकी सबका सपोर्ट उनके साथ है। इंशाल्लाह अगले मैच में से ज़्यादा कोशिश करेंगे। अक्षय भाई, मकसद है कि सही जा रहा है, सब स्मूथ है, खुश हैं? सर बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहा है सर। और इसके बाद जो यानी ज़ुहैर भाई से जो हमारे KTPL के ओनर हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये सीज़न 1, 2, 3 यानी ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा हर साल, तो बहुत बड़ी बात है सर ये। और इंटरनेशनली भी जाने का मौका मिलेगा, एक टीम बनेगी जो इंटरनेशनल टूर पे जाएगी, फिर आगे प्लान इंटरनेशनल भी बढ़े। जी हाँ बिल्कुल, ये भी बताया है, बड़ा ज़बरदस्त है। हालांकि टेप बॉल और TV पे आना बहुत ही कम होता है सर। इससे पहले 1-2 टूर्नामेंट हुए, शाह साहब ने कराए थे, मोहम्मद अली शाह ने। उन्हीं के ग्राउंड में खड़े हैं, मरूम की बहुत खिदमत है। उन्हीं के ग्राउंड में खेले थे, तो उसके बाद काफ़ी सालों बाद जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। बिल्कुल। यासिर भाई, कितना मज़ा आ रहा है? ओवरऑल देखें तो इंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक अगर देखा जाए टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है। बीच के 3 दिन अगर हम लोग बारिशों को देख लें, वो तो मैच दोबारा होंगे वो। जी बिल्कुल, वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, उस पर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मगर ये देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और लड़कों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। स्पेशली हम लोग बोलेंगे, हमारे जैसे फ्रेंचाइज ओनर हैं DK भाई, इन्होंने हमें जिस तरह से रखा है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया है, हमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। तो हम लोग दूसरों के लिए भी यही कहते हैं कि मतलब उनको भी इसी तरह से ख्याल रखें, और दुआ करते हैं सबके लिए, सबके साथ अच्छा ही हो इंशाल्लाह। बिल्कुल।
यहाँ पर थैंक यू वेरी मच यासिर मुश्ताक साहब, असलम अशका थैंक यू वेरी मच, एंड महानूर थैंक यू वेरी मच, डीके थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू वेरी गुड लगा, बहुत जान लगा रहे इस बदर एक्सपो KTPL के लिए। माजिद भाई आपकी खिदमत ज़बरदस्त थी, और जिस तरह आपने खिलाड़ियों को जमा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर ऑल आउट में इतना ही। इस वक्त कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ऑल आउट जा रही है, चाहे खैबर से चमन तक बात कर लें, मकसद एक ही है, आप प्लेटफॉर्म दें उन यंगस्टर्स को कि जो बजाय इधर उधर और मुख्तलिफ चीज़ों में भटकने के बजाय अगर कल यही लीग ज़्यादा से ज़्यादा हो मुल्क में और फाइनेंशियली साउंड हो जाए हमारे टेप बॉल के प्लेयर्स, तो फिर बहुत सारी चीज़ों से मुल्क के बच्चों को बचाने में मदद मिलेगी। और आज भी सब लोग कहीं ना कहीं अफसरदा हैं, जो कल वाक़या हुआ मरी में सबको अफसोस था, और यहाँ बदर एक्सपो KTPL में आज 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई इसी वाक़े की वजह से। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ अजहर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।